चलो अब हम स्टार्ट करें क्या चीज़, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेलरेशन और डेसेलरेशन। ठीक है, हम क्या चीज़ स्टार्ट करें, एक्सेलरेशन और डेसेलरेशन। आपको सिर्फ एक्सेलरेशन को समझना है, डेसेलरेशन खुद ही समझ आ जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। एक्सेलरेशन को समझना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। स्पीड नहीं, स्पीड नहीं, क्या चीज़, वेलोसिटी। क्या चीज़, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। लेकिन इसका मतलब क्या, उसको समझना जरा। यहाँ पे एक बात समझना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नहीं लिखना, बिल्कुल भी गलती से मत लिखना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको एक्सेलरेशन का मतलब समझा रहा हूँ, ये जो डेफिनेशन है ना इसका मतलब समझा रहा हूँ। सपोज करते हैं शयान ने घर से चलना शुरू किया, सही है, शयान है, शयान ने इन्होंने घर से चलना शुरू किया। पहले इनकी स्पीड थी कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर इन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाई, ये बाइक चला रहे हैं, ये बहुत तेज़ बाइक चला रहे हैं और नया नया जोश है इनको बाइक चलाने का। इन्होंने अपनी स्पीड कितनी कर ली, 30 मीटर पर सेकेंड। फिर उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाई और कितनी कर ली, 50 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखो, पहले इनकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 30, फिर 50, दरमियान में चेंज कितना आ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ रहा है। ये जो 20 मीटर पर सेकेंड का जो चेंज है ये कहलाएगा एक्सेलरेशन। ये क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। कि एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी आप चेंज कर रहे हैं, एक सेकंड में आप कितनी वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, वो कहलाएगा आपका एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में आप कितनी वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, ये आपको कहलाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे 30 से 50 जाते हुए भी कितना, 20 मीटर पर सेकंड। बात समझ आ गई। अच्छा, अब एक्सेलरेशन आपको समझ में आ गया। एक्सेलरेशन, अब हम बाइक को जो एक्सेलरेट करते हैं ना, एक्सेलरेटर देते हैं, जो यूं रेस देते हैं सिंपल, वो एक्सेलरेटर देना कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि हम उसकी स्पीड चेंज कर रहे हैं, हम उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं। बात समझ रहे हो ना, एक सेकंड का नाम उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक्सेलरेशन की 3 टाइप्स को समझ लेते हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन की भी 3 टाइप्स है। सबसे पहली टाइप है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बाद है हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन, और फिर एवरेज एक्सेलरेशन होता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होता है, लेकिन हम वो नहीं लिख रहे। ये दोनों काफ़ी है, ये दोनों समझना काफ़ी है हमारे लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है जब चेंज कांस्टेंट हो। क्या बोला, जब चेंज कांस्टेंट हो। अब ये चेंज कैसे कांस्टेंट हो सकता है, अरे यार चेंज कैसे सेम हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ चेंज सेम है, चेंज यूनिफॉर्म है, चेंज कांस्टेंट है। एक चीज़ जो चेंज हो रही है वो सेम कैसे हो सकती है, तो इसको समझते हैं। चलो सबसे पहले यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर बोल रहे हैं कि चेंज इज कांस्टेंट, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सही है, चेंज इज कांस्टेंट कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। 2 एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले शयान की एग्जांपल लेते हैं, बल्कि अरीबा की एग्जांपल लेते हैं। अरीबा भी तो हमारे पास ही पढ़ते हैं भाई, अरीबा की एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से अभी जो अरीबा है इनकी स्पीड है पहले 10 मीटर पर सेकेंड, फिर उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाई, लेकिन ये क्योंकि साइकिल पे चल रही है तो बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड नहीं बढ़ा सकती, इन्होंने स्पीड बढ़ा दी, 20 मीटर पर सेकेंड कर दी। फिर 20 मीटर पर सेकेंड करने के बाद क्या हुआ, एक खड्डा आया, इनको ब्रेक लगाना पड़ा। इन्होंने अपनी स्पीड कर दी 5 मीटर पर सेकेंड, स्लो कर दी, स्लो कर दी, सही है, आराम से निकलने के चक्कर में। फिर उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा के और फुल स्पीड में लेकर आई, तो ये 30 मीटर पर सेकेंड कर दी। फिर 30 मीटर पर सेकेंड के बाद वापसी कहाँ पे चली गई, ये चली गई 15 मीटर पर सेकेंड में। सही है, अब जरा समझना, 10 से 20 आते हुए कितना चेंज आया, 10, 20 से 5 पे आते हुए 15, प्लस में माइनस में, माइनस का 15, माइनस 15 कम हो गई आपकी वेलोसिटी का चेंज कम हो गया। फिर 5 से 30 आते हुए कितना हो गया, प्लस का 25, फिर 30 से वापसी 15 पे जाते, ये एक फिक्स चेंज आ रहा है या वेरिएबल चेंज आ रहा है, डिफरेंट रेट से चेंज हो रहा है। कभी 10 होता है, कभी -15 हो जाता है, कभी 25 होता है, कभी -15 हो जाता है, यानी कि कोई फिक्स रेट नहीं चल रहा,
तो ये कहलाएगा वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्या कहलाएगा ये? लेकिन अगर शयान की हम कंपैरेटिवली बात करते हैं तो पहले 10 से 30 पे गया, फिर 30 से 50 पे गया, फिर 50 से 70 पे गया और 70 से 90 पे गया। अगर समझना, पहले भी उसका चेंज कितना है, फिर चेंज कितना है, फिर चेंज कितना है, फिर चेंज कितना है। अब ये जो चेंज है ये चेंज कांस्टेंट है। बात समझ आ गई? तो जब चेंज कांस्टेंट हो यानी कि एक खास रेट से, एक फिक्स्ड रेट से वेलोसिटी का चेंज आ रहा हो पर यूनिट टाइम, तो हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब वेरिएबल तरीके से चेंज हो रहा हो तो हम क्या बोलते हैं उसको? वेरिएबल एक्सेलरेशन। यानी कि यहाँ पे कोई फिक्स रेट नहीं होता। यहाँ पे बात समझ में आ गई? यहाँ पे हमें एक और बात और समझ में आ गई कि एक्सेलरेशन जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, और जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो स्पीड गाड़ी की बढ़ती है ना, और जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो गाड़ी की स्पीड कम हो रही होती है, या साइकिल या जो भी उसकी स्पीड क्या हो रही होती है? कम हो रही होती है, गाड़ी रुकने की तरफ आ रही होती है, रेस्ट की तरफ आ रही होती है। बात समझ रहे हो? तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको कहते हैं डेसेलरेशन। द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको डेसेलरेशन। और इसको एक और वर्ड भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है रिटार्डेशन। क्या कहा जाता है इसको? रिटार्डेशन। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब आपको एक्सेलरेशन के अंदर और टाइप समझाने की जरूरत है या काफी है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन और समझाने की जरूरत है या इनफ है? तो फिर वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि वो +20 और -20 का फर्क हो जाएगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि फिर वो कांस्टेंट चेंज नहीं रहेगा। +20 एक अलग चीज है, -20 एक अलग चीज है। समझ आ गई आपको बात? अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन और डेसेलरेशन की डेफिनेशन हमें समझ में आ गई। एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। के कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और कितने टाइम के अंदर आ रहा है उसका रेशियो कहलाएगा एक्सेलरेशन। और यही एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव होगा तो हम उसको डेसेलरेशन कहेंगे या रिटार्डेशन कहेंगे। क्लियर है ना? यहाँ तक हम यहाँ पे क्लियर है। फॉर्मूला पे आते हैं। अच्छा मैं एक बार बता दूं, जो इसका फॉर्मूला वो इसका फॉर्मूला, दोनों का बाकी सब कुछ सेम है। एग्जाम्पल जो है वो मैं यहाँ पे आपको दे चुका हूँ। सही, एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, ऑलरेडी गिवन। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल ऑलरेडी गिवन। अब आते हैं इसके यूनिट पे। सबसे पहले तो आते हैं इसके यूनिट पे। देखो जो यूनिट है इसका वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है इसका यूनिट? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट। सही है, इसका यूनिट भी क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये भी कौन सा है? एसआई यूनिट। और एक्सेलरेशन के अंदर क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन के फॉर्मूला पे आते हैं। देखो एक्सेलरेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। किस चीज से? ए से। लेकिन एक्सेलरेशन जो है उसके ऊपर एक क्या आएगा? एरो हेड आएगा। वेक्टर क्वांटिटी है ना ये। एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे वेक्टर क्वांटिटी में समझा देता हूँ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। चेंज को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज, ठीक है, डेल्टा V अपॉन टी। सही है, सही। ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन निकालने का। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डेल्टा V का मतलब ये है कि पहले फाइनल वेलोसिटी में से आप माइनस कर दो इनिशियल वेलोसिटी को। यानी पहले कितनी वेलोसिटी थी, अब कितनी हो गई, चेंज कितना आया, तो आप फाइनल वेलोसिटी में से माइनस कर दो इनिशियल वेलोसिटी को, आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे हम डेल्टा V की जगह पे लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी VF। VF से मुराद है फाइनल वेलोसिटी माइनस VI। VI से क्या मुराद है? इनिशियल वेलोसिटी। शुरू की वेलोसिटी को माइनस कर दो आखिरी वाली वेलोसिटी में, तो आपको पता लग जाएगा दरमियान में चेंज कितना आया। नहीं समझ में आई ये वाली बात? तो आप क्या करो, 30 में से 10 को माइनस कर दो। 30 माइनस 10 करोगे तो 20 आ जाएगा। 50 माइनस 30 करोगे तो 20 आ जाएगा। समझ गए? फिर ना 70 माइनस 50 करोगे तो 20 आ जाएगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही करा आपने, 5 माइनस 20 किया तो माइनस 15 हो गया। बात समझ आ गई? तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, VF माइनस VI, और इसको डिवाइड कर देना किस चीज़ से? T से। ये हमारे पास फॉर्मूला है। क्लियर है यहाँ तक? सेम यही फॉर्मूला यहाँ के लिए, बस डेसेलरेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं -A से। किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं?
माइनस ए, मैंने यहाँ पे लिखा इसका फॉर्मूला माइनस ए बराबर हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब हमें इसकी नेचर की बात भी कर लेनी चाहिए। देखो यहाँ पे आप देखोगे जो वेलोसिटी है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है और टाइम क्या है, स्केलर। तो आप सोचो स्केलर की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो एक्सीलरेशन के ऊपर खुद ब खुद क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। तो एक्सीलरेशन जो हो जाएगा वो क्या बन जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। बात समझ में आई? एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे लिख दो तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम कल जो है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस को पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों ने आज तक हमने आज के दिन जितना कुछ पढ़ा है ना, इन सबको कल याद करके आना है, और कल आपका टेस्ट भी है सबका। ओके, अल्लाह हाफिज़।